पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ड्यूटी से लौटने के बाद अचानक हुई तबीयत खराब, सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। वारासिवनी चुनावी रण में अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए युवा, अनुभवी और नेताओं के करीबियों की शुरू हुई दौड़। मानसिक रूप से ग्रसित रोगियों का बढ़ा आत्महत्या का आंकड़ा, जिले में खल रही विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के भीतर मानसिक रोग से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी वर्षों से खल रही है। बावजूद इसके शासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई, जिससे जिले के भीतर मानसिक रोगियों में उचित इलाज नहीं मिलने के कारण आत्महत्या जैसे घटनाक्रम में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र इस विषय में पूरी जानकारी देते हुए बताते हैं कि शासकीय अस्पतालों में तो दूर, जिले के भीतर निजी तौर पर मानसिक रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, जिस कारण निश्चित ही मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो बात सही है कि हमारे जिला अस्पताल क्या हमारे पूरे बालाघाट जिले में ही प्राइवेट में भी कोई भी मानसिक रोग चिकित्सक नहीं है। उसके लिए शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। हो सकता है जल्द ही अपने पूरे जिले में एक चिकित्सक उपलब्ध हो जाए। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं और मन चिकित्सक अपने डॉक्टर थोड़े दिन कुछ ट्रेनिंग लेके आए थे। अपने डॉक्टर अरुण आजेवार जी आरएमओ भी हैं, जो वो इसका दवाई देते तो हैं, हालांकि वो बहुत ट्रेंड नहीं है, पर थोड़ा बहुत कुछ ट्रेनिंग लेके आए हैं तो मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं। मेडिसिन दे देते हैं उनको जो भी रहती है। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के दौरान बालाघाट जिले के भीतर आत्महत्या करने वालों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि अचानक लॉकडाउन और बंद की वजह से लोगों की मन स्थिति बदल गई। ऐसे में जिले के भीतर मानसिक रोगी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी है और समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण बीते 8 महीने के दौरान आधा सैकड़ा लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह अन्य घटनाक्रम में भी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अधिकांश की आत्महत्या के पीछे मन की बीमारी मानसिक रोग होने का खुलासा हुआ। वर्तमान समय में बदलते परिवेश और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच लोग थोड़े से तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। ऐसे में जिले के भीतर एक विशेषज्ञ मानसिक रोग चिकित्सक होने से निश्चित ही कई लोगों को असमय मौत की काल में जाने से बचाया जा सकता है। वारासिवनी नगर के नेहरू चौक में शुक्रवार की दोपहर 3 बजे स्कूटी और कार में टक्कर हो गई, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति घायल हो गया। इस दौरान बड़ा हादसा घटित होते होते बच गया, वरना स्कूटी पान दुकान में घुस जाती तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। जानकारी के अनुसार महेश सुहाने अपनी कार से अंबेडकर चौक से नेहरू चौक की ओर जा रहे थे और स्कूटी चालक लड़की अपनी स्कूटी से जयस्तंभ चौक से अंबेडकर चौक की ओर जा रही थी। तभी नेहरू चौक के पास स्कूटी चालक लड़की आई और कार को साइड से टक्कर मारते हुए नेहरू चौक स्थित पान दुकान के सामने खड़े बुजुर्ग रमेश चंद पालीवार 77 वर्ष कटंगी निवासी को टक्कर मारते हुए स्कूटी आगे बढ़ गई, जिसके कारण रमेश चंद के हाथ का अंगूठे में चोट आई है। स्कूटी से आ रहे तो इन्होंने मेरी गाड़ी कार पे लाके सीधे गाड़ी चढ़ा दी है। कहाँ पे? नेहरू चौक पे। नेहरू चौक पे किस किस को चोट आई है? उसमें बाहर रोड के किनारे खड़े हुए थे, दूसरे लोग उनके ऊपर लाके गाड़ी चढ़ा दी। तो उन लोगों को चोटें आई है गंभीर? अंगूठा कट गया, पूरा खूना खून हो गया उनका अंगूठा। उनको ले गए उपचार के लिए। तो 2 लेडीज से 2 लड़कियां थी, उनके बाद लाइसेंस कुछ नहीं है। जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत देवगांव से हट्टा रोड ग्राम मौदा और सारत सिवनी के बीच सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई।
मृतक युवक पवन कुमार पिता रामलाल केकती 21 वर्ष ग्राम मौदा थाना किरनापुर निवासी है। जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को पवन कुमार अपने घर से मोटरसाइकिल में हट्टा गया था। शाम 6:30 बजे करीब मौदा और सारद सिवनी के बीच पवन कुमार रोड किनारे घायल और बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। पास ही उसकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। खबर मिलते ही पवन कुमार के परिजन पहुंचे और घायल पवन कुमार को जिला अस्पताल लाए, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पवन कुमार की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में मौत हो चुकी थी। सीआरपीएफ कैंप भरवेली में पदस्थ एक आरक्षक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक आरक्षक अमित कुमार पिता भगवान सलोखे 33 वर्ष ग्राम शवारी जिला कोल्हापुर निवासी है। जानकारी के मुताबिक अमित कुमार सलोखे आरक्षक के पद पर पदस्थ था, जिसकी तैनाती भरवेली कैंप में थी। 10 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे आरक्षक अमित कुमार अन्य बल के साथ प्रोटेक्शन ड्यूटी में बहेला गया हुआ था और शाम 7 बजे करीब आरक्षक अमित कुमार अपने बल के साथ भरवेली कैंप लौटा था, जिसे भरवेली कैंप के डॉक्टर से चेक कराया गया, जिसमें अमित कुमार को बालाघाट ले जाने की सलाह दी। आरक्षक अमित कुमार बेहोशी की हालत में था, जिसे सीआरपीएफ कैंप भरवेली से जिला अस्पताल लाया गया, जिसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। आरक्षक अमित कुमार की सीआरपीएफ कैंप भरवेली में जिला अस्पताल आते समय मौत हो चुकी थी। 11 दिसंबर को जिला अस्पताल पुलिस ने से मृत आरक्षक अमित कुमार की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजन और सीआरपीएफ कैंप के कर्मचारियों के सुपुर्द कर दी गई। जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत गोंदिया रोड नेवर गांव में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति तेजलाल पिता गोवारी नेवारे 60 वर्ष नेवर गांव थाना किरनापुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक तेजलाल नेवारे खेती मजदूरी करता है। 10 दिसंबर की शाम 6:30 बजे तेजलाल अपने घर के सामान लेने नेवरगांव चौक आया था। शाम 7 बजे तेजलाल नेवरगांव चौक से सामान खरीद कर पैदल अपने घर जा रहा था, तभी वहां से गुजर रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने तेजलाल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से तेजलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। 10 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 10 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2788 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2587 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 160 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 30 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम खोटी का 49 वर्षीय पुरुष, कुलपा की 22 वर्षीय युवती, बालाघाट तहसील के ग्राम सुरवाही का 33 वर्षीय पुरुष, भटेरा का 42 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 5 कटंगी का 35 वर्षीय पुरुष और 24 वर्षीय युवती, लालबर्रा तहसील के ग्राम मुरझड़ का 42 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 का 58 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 6 का 40 वर्षीय पुरुष, ग्राम झालीवाड़ा का 47 वर्षीय पुरुष, किरनापुर का 45 वर्षीय पुरुष और खैरलांजी तहसील के ग्राम आलंभा का 50 वर्षीय पुरुष शामिल है। नगरीय निकाय चुनाव में वारासिवनी नगर परिषद के सामान्य महिला का पद का आरक्षण होने के बाद नगर की चुनावी सरगर्मी सभी राजनीतिक पार्टियों में तेज हो गई है, जिसमें उम्मीदवार के चयन को लेकर सभी पार्टियां अभी शांत बैठकर अंदरूनी रूप से सक्रिय हैं। जिसमें नगरपालिका बहुमत के पास में आने पर नगरपालिका अध्यक्ष की सीट हाथ से फिसल जाने से आहत हुई भाजपा इस सीट पर अपनी तैयारी में जुट गई है और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की फिराक में है। साथ ही राज्य और देश में चल रही पीएम नरेंद्र मोदी लहर के
सहारे नगरपालिका परिषद पर अपना कब्जा पूरी तरह से करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस अपने पिछले कार्यकाल के दौरान विकास को लेकर सामने आने का प्रयास कर रही है कि विगत 10 वर्षों का विकास नगरवासियों ने देखा है, जिसके साथ अपनी चमक बरकरार रखने के लिए पूर्व के चुनाव की सीख एवं नए अंदाज में खुद को पेश करने के साथ अध्यक्ष पद पर काबिज होने का प्रयास करेगी। इसमें अध्यक्ष पद के लिए सर्वमान्य चेहरे की सभी को जरूरत है जो राजनीतिक सक्रियता बनाए रखे, जिसमें कांग्रेस भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पद्मेश से चर्चा में पूर्व यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव चांदनी शर्मा बताती हैं कि नगरपालिका परिषद वारासिवनी का अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण हुआ है उसमें महिला सामान्य वर्ग के लिए किया गया है, जो बहुत कम होता है और कई वर्षों बाद होता है। जब महिला के लिए वह भी सामान्य में सीट आरक्षित होती है तो सामान्य महिला को चुनाव में भागीदारी लेनी चाहिए। हाँ, मैं अभी महिला सामान्य सीट आए और बहुत कम सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होता है। तो जब सामान्य महिला आया है तो हमारे क्षेत्र के विधायक और मेरे बड़े भैया सम्माननीय प्रदीप जायसवाल जी, वो जो आदेश करेंगे मैं उनका आदेश का पालन करूंगी। वो मुझे बोलेंगे लड़ना है तो मैं लड़ूंगी और वो बोलेंगे नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगी, मैं उनके साथ हूँ। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे या भाजपा से लड़ेंगे? ये अभी इस चीज का तो अभी कुछ डिसीजन नहीं है। सारा डिसीजन हमारे क्षेत्रीय विधायक खनिज निगम अध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप जायसवाल जी गुड्डा भैया के हाथों में है। भाजपा महिला मोर्चा जिला मंत्री किरण शर्मा ने बताया कि सामान्य महिला का आरक्षण वारासिवनी नगरपालिका के लिए हुआ है और जिस पद के लिए हुआ है उस पद का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि सामान्य महिला को अपना राजनीतिक क्षमता बताने के लिए यह बहुत सुनहरा अवसर है कि यदि वारासिवनी नगरपालिका सामान्य वर्ग और वो भी महिला के लिए आरक्षित हुई है तो उसका पद का जो आरक्षण हुआ है उसका सदुपयोग होना चाहिए और महिला को और वो भी अनारक्षित सामान्य महिला को ही उस पद के लिए पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। पार्टी अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम अपने पार्टी के जो भी कानून कायदे हैं हम उन्हीं का पालन करेंगे। तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो ही चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। निवर्तमान नगरपालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख भी इस चुनाव में अपने दावेदारी पक्की करते दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में जो महिला अध्यक्ष के लिए करके महिला सामान्य महिला का जो एक आरक्षण हुआ है, तो अपनी पार्टी की स्थिति को देखते हुए और वैसे भी कांग्रेस पार्टी काफी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने जितना देश के लिए किया है और देश को जिस जगह तक के पहुंचाया है उसको देखते हुए मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जैसी कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी और यह पार्टी सभी लोगों को लेके चलती है और गरीब जनता के हित को देखते हुए कार्य करती है। न कि कांग्रेस पार्टी जो है वह अच्छे उम्मीदवारों का चयन करे और उसमें अगर पार्टी हमारे वर्तमान में अगर मुझ पे भरोसा जताती है तो मैं इस पद के लिए अपनी दावेदारी रखूंगी और इस पद को यानी कि चुनाव लड़ते हुए अपने पार्टी को निराश न करते हुए विजयश्री दिलाने की कोशिश। वहीं दूसरी ओर इस दौड़ में पूर्व नगरपालिका कांग्रेस अध्यक्ष रीना कासल भी दिखाई दे रही हैं। तभी वे कहती हैं कि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल जब कांग्रेस में थे तो वहां हमने मेहनत की, वह निर्दलीय हो गए तो वहां हमने मेहनत की। भैया जहां से चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से लड़ेंगे। तो ये मानते हैं कि यदि सामान्य पद यदि सौभाग्य से मिला है तो उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सामान्य लोगों को बहुत मुश्किल से मौका मिलता है योग्य उम्मीदवार को, जिससे कि शहर का विकास हो सके। आज भैया भी हम जैसे देखते कि मंत्री पद पे हैं तो आज भैया आज मतलब लाखों रुपए के आज भी प्रोजेक्ट अपने वारासिवनी में विकास कार्य के आ रहे हैं। तो यदि भैया के साथ यदि हमें एक मौका मिलता है तो शहर का विकास संभव है। यानी चुनाव लड़ने की इच्छा है कि अगर यदि चांस मिला है किस्मत से 22 लाख के दिन आया है अपन को एक सामान्य सीट। महिला मंडल कांग्रेस अध्यक्ष जब नगर पालिका परिषद के लिए सामान्य महिला सीट आरक्षित हुई तो इस दौड़ में वर्षों से भाजपा के लिए राजनीति करती आ रही पूर्व भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अनीता चौबे ने भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का दावा कर रही हैं। अब देखिए, अब सामान्य महिला आया है तो सामान्य महिलाएं तो लड़ना चाहिए और जो भी
महिलाएं हैं उनको सामने आना चाहिए। तो आप पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, पार्टी से लड़ना चाहती हूँ मैं। पार्टी अगर टिकट देती है तो ही चुनाव लड़ेंगे? जी, पार्टी देती तो ठीक है, ना भी दे तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अब निर्दलीय क्या, मैं तो निर्दलीय नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ, पहले भी थी और अभी भी रहूंगी मैं। मेरे से कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टी से। संगठन में रह के ही आप संगठन का काम करेंगे? बिल्कुल। और जो चुनाव भी अगर लड़ेंगे तो संगठन में रह के ही चुनाव लड़ेंगे? जी। और अगर संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट नहीं दी तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अब वो सोचा जाएगा। भाजपा के हूँ और भाजपा के रहूंगी, भाजपा के हूँ। और भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे? जी, अगर पार्टी टिकट देती है जी, तो? जी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।